सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तजनों को पहले तो मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से हिंदू धर्म की बहुत पावन पवित्र त्योहार होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं। भगवान आपके पूरे परिवार पर कृपा दृष्टि बना करके रखें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। होली को लेकर के बहुत कुछ शंकाएं लोगों के दिमाग में चल रही हैं। 2 दिन से मेरे पास भी फोन आ रहे हैं लोगों के। लोग पूछ रहे हैं कि महाराज होली का क्या सिस्टम है। तो मैंने कुछ सवाल लोगों के लिख के रखे हैं और उन सवालों का, उन समस्याओं का समाधान शास्त्र के आधार से, पंचांग के आधार से मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है कि पूर्णिमा का व्रत कब रखना चाहिए है। पूर्णिमा का व्रत हमको 2 तारीख में रखना चाहिए। व्रत की पूर्णिमा 2 तारीख की है, सोमवार की, क्योंकि पूर्णिमा का जो व्रत होता है वो चंद्रमा के लिए रखा जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही पूर्णिमा का व्रत पूर्ण होता है। तो इसलिए जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो 2 तारीख को रखेंगे। और दूसरा प्रश्न यह आया कि होली का त्योहार कब है तथा होलिका दहन का समय और पूजन का समय क्या है। मैं आपसे निवेदन करूं, होली का जो त्योहार है वो 2 मार्च सोमवार का ही है। होली जलाने वाला ये त्योहार है। 2 मार्च को ही होली जलाई जाएगी, क्योंकि होली पूर्णिमा में जलाई जाती है। और समय जो होली के पूजन का रहेगा वह सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक का रहेगा। ठीक है। उसके बाद में भद्रा लग जाएगी, फिर पूजन नहीं होगा। और भद्रा में होलिका का दहन भी नहीं होता है। इसलिए होलिका का दहन कब होगा? होलिका के दहन के लिए आप भद्रा का मुख छोड़ देंगे। ठीक है। और भद्रा का मुख छोड़ करके होलिका दहन का जो समय रहेगा शाम को 6:20 से लेकर के रात्रि के 10:20 तक का समय जो है वह होलिका दहन के लिए श्रेष्ठ समय है। उस समय में आप होलिका दहन कर सकते हैं, क्योंकि भद्रा में होलिका दहन नहीं होता है। और इस समय जो है शाम को 6:20 से रात्रि 10:20 तक भद्रा का मुख छूट जाएगा और होलिका दहन श्रेष्ठ रहेगा। अगला प्रश्न आया कि ग्रहण का सूतक और ग्रहण का समय क्या है। तो मैं आपको बताऊं, ग्रहण जो है वह 3 मार्च को लग रहा है, मंगलवार को। और ग्रहण का सूतक काल प्रातः काल 6:20 से लग जाएगा। सुबह 6:20 से सूतक लग जाएगा और 3:20 से 6:47 तक ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है। इसलिए सुबह 6:20 से सूतक लगेगा और 3:20 से 6:47 तक ग्रहण रहेगा। अगला प्रश्न आया
ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, विशेषकर जो माताएं गर्भवती हैं उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं जो माताएं गर्भवती हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि गर्भवती माताएं प्रातःकाल हो सके तो 6:20 से पहले स्नान कर लें और स्नान करने के पश्चात गेरू आता है, गेरू लाल कलर का होता है। पुराने लोग जानते होंगे गेरू पूजा की दुकान में बाजार में मिल जाएगा। आप गेरू लेकर के अपने उदर पर यानी पेट पर स्वास्तिक बना लेंगे, ठीक है। स्वास्तिक बना लेंगी, वह स्वास्तिक गेरू का जो बनाया जाएगा वह ग्रहण से आपके बच्चे की रक्षा करेगा। पहला काम तो गर्भवती माता बहनों को यह करना है कि गेरू से स्वास्तिक बनाना है अपने पेट पर, उदर पर। उसके बाद 3:20 से जब ग्रहण शुरू हो जाएगा, और माताएं कोशिश करें 3:20 से लेकर 6:47 तक कुछ भी खाएं नहीं, उससे पहले कुछ भी खा लें, क्योंकि बच्चे के लिए, वृद्ध के लिए, गर्भवती माता के लिए बहुत ज़्यादा समय भूखे रहना भी ठीक नहीं है। इसलिए सूतक में तो वो खा सकती हैं, लेकिन ग्रहण काल में वो कुछ भी ना खाएं, ठीक है। दूसरी सावधानी ये रखिए कि आप कुछ भी काटें नहीं हैं। कई माताएं सब्जी लेकर के शाम के समय सब्जी काटना शुरू कर देती हैं। कई माताएं स्वेटर बुनने लग जाती हैं। आपको कढ़ाई, बुनाई, सब्जी का काटना, ये सारे कार्य नहीं करने हैं, ठीक है। गर्भवती माताएं पालती मार के ना बैठे हैं। कई माताएं पालती मार के बैठ जाती हैं, कई माताएं हाथ की मुट्ठी बांध करके बैठ जाती हैं। तो पूर्व में ऐसा देखा गया है, जिन माताओं ने ग्रहण काल में मुट्ठी बांध के बैठ गई या पालती मार के बैठ गई, उन शिशुओं के हाथ पैरों में परेशानियां आई हैं। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। सोना भी नहीं है, 3:20 से 6:47 तक सोना भी नहीं है। आपको करना क्या है, आप पैर फैला करके बैठ जाएं और भगवान का चिंतन करें, भगवान का भजन करें, हैं? ये कार्य आपको करना है। और आमजन को क्या करना है, आमजन हो सके तो सूतक से पहले ही खाना पीना छोड़ दें। 6:20 से सूतक लगेगा, उससे पहले खाएं। सूतक काल में भी कुछ ना खाएं, ग्रहण काल में भी कुछ ना खाएं अगर हो सके तो, और सूतक काल में तो बिल्कुल ना खाएं। 6:20 से शाम को 3:20 से लेकर के 6:47 तक आमजन भी कुछ भी ना खाएं। करें क्या, आप महामृत्युंजय के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का आप जप करें ज्यादा से ज्यादा संख्या में। धूप बत्ती जलाने, कहीं पवित्र स्थान पर बैठ जाएं, गर्म आसन पर बैठ जाएं और भगवान भोलेनाथ के इस मंत्र का आप निरंतर जाप करें ग्रहण काल में। सूतक में ना करें, ग्रहण काल में करें, ठीक। अब उसके बाद में ग्रहण समाप्त हो जाएगा 6:47 पर। उसके बाद में सबको स्नान करना है। गर्भवती माताएं जो हैं वह सिर के सहित स्नान करें, यानी सिर धोकर के नहाएं, फिर भगवान का दर्शन करें और फिर उन माताओं को अपने हाथ से कुछ दान निकालना चाहिए, सफेद वस्तु का दान है, उसमें कुछ दक्षिणा रखनी चाहिए और वह दान आपको देना चाहिए। इसी प्रकार आमजन जो हैं उनको भी स्नान करना चाहिए। ब्राह्मण लोग जो यज्ञोपवीत आदि ग्रहण धारण करते हैं उनको यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। अपने कलावा जिसने बांध रखा है कलावा बदलना चाहिए। ये सारी चीजें आपको बदल लेनी चाहिए, ठीक है। अब सवाल रह गया रंग कब खेला जाएगा। 2 तारीख को होली जलेगी, 3 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए 3 तारीख में भी रंग नहीं खेला जाएगा, क्योंकि सूतक काल में और ग्रहण में रंग के जैसा प्यार भरा कार्य नहीं किया जा सकता है।
रंग प्यार प्रीत का त्यौहार है, रंग गुलाल का त्यौहार है, प्यार प्रीत का त्यौहार है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया आप 3 तारीख में रंग गुलाल ना खेलें, हैं? फिर कब खेलें? आप 4 तारीख में रंग गुलाल खेलिए, खूब धूमधाम से खेलिए, सबको गुलाल लगाइए, आनंद मनाइए, हैं? ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और ये जानकारी मुझे लगता है पर्याप्त है। अगर आपको लगता है कुछ छूट गया है तो आप मुझसे पर्सनल संपर्क कर सकते हैं फ़ोन पर, हैं? मेरा नंबर 9811965289 ये नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। जितनी सेवा मैं आपकी कर सकूँगा उतनी करूँगा। एक बार पुनः आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री सीताराम।